हमारे पास है सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 51। हमारे पास तीन कंसेक्टिव इंटीजर हैं जिनका जो सम है हमारे पास वो 51 है। द मिडल वन इज़, हमने मिडल वन जो है वो मालूम करना है, जो दरमियान वाला नंबर आ रहा है तो वो हमने मालूम करना है। तो हमने बताना है कि वो कौन सा नंबर होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट द नंबर्स। और अगर वो कंजेक्टिव नंबर है तो वो किस तरह के होंगे। अगर पहला नंबर ए है तो इससे अगला नंबर क्या आएगा a+1, और इससे अगला नंबर क्या आएगा a+2। तो ये तीन कंजेक्टिव नंबर है a+1 और a+2। अब हमने इनका क्या करना है, सम, इनको सम करें a+a+1 प्लस a+2। इसका सम किसके इक्वल है, 51 के इक्वल है। तो हमने ये बताना है कि ये वाली टर्म जो है ये कौन सी बनेगी, ये हमने बताना है। उसके बाद करेंगे ये ए और ये 3a बन जाएगा। उसके साथ यहाँ पे प्लस लगाएंगे, एक 1 ये और 2 ये ऐड होके 3 बना देंगे, ये 51 हो जाएगा। हमने ए की वैल्यू निकालनी है। 3 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 51 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 48, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 3a। हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, 3 की नहीं। 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 16 आएगी। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमने मिडल टर्म बतानी है। तो मिडल टर्म कौन सी है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इन तीनों का सम करें तो 51 बने, और आपने क्या बताना है द मिडल वन। मिडल वन कौन सी रकम है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 16 आई है। अब यहाँ पे 16 पुट करें, 16 + 1 इसके अंदर पुट करेंगे तो 17 आ जाएगी। ये वो हमारी जो है रिक्वायर्ड टर्म है। ये हमारे पास कौन सी है, मिडल टर्म। मिडल टर्म हमारे पास क्या आएगी 17 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 3 ऑड सक्सेसिव नंबर इज़ इक्वल टू द 129। हमारे पास तीन जो हैं वो ऑड इंटीजर हैं। ठीक है, ऑड इंटीजर, और उनका क्या लेना है, एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लेते हैं, जितने नंबरों का एवरेज लेना है उन सबको ऐड करें और जितनी उनकी तादाद उस पर डिवाइड करें तो एवरेज आ जाता है। तो हमने यहाँ पे तीन नंबर्स का जो है एवरेज लेना है, और उसका सम जो है वो किसके एवरेज, इन तीनों नंबरों का एवरेज किसके इक्वल आएगा 129 के इक्वल आएगा। तो हमने क्या बताना है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। उन तीनों नंबर का सबसे जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि हमारे पास ऑड इंटीजर सक्सेसिव का मतलब होता है उनके अंदर कोई गैप नहीं होगा, पहला भी ऑड है, दूसरा भी ऑड है, तीसरा भी ऑड है। तो हम तीन ऑड नंबर बनाते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर ए जो है वो ऑड है। अगर इस ये ऑड है तो इसके अंदर आप 2 ऐड करेंगे ना, ये भी ऑड होगा, और इसके अंदर फिर अगर आप 4 ऐड करेंगे तो वो भी ऑड होगा। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, अगर मैंने ए को 1 लिया तो 1 में 2 ऐड करो, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 1 में 4 ऐड करो तो ये 5 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास ऑड नंबर आएंगे, पहला नंबर भी ऑड, दूसरा भी ऑड और तीसरा भी ऑड। अब हमने इन तीनों का क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो इनको ऐड करेंगे, a+a+2 प्लस a+4। अब इनका एवरेज कैसे आएगा, इनको ऐड करेंगे और जितनी इनकी तादाद है 1 2 3 उस पर डिवाइड करेंगे। ये 3 नंबर थे, ये हमने उनका एवरेज लिया, और ये कौन से नंबर थे, ऑड नंबर थे, 1 2 3, ये 3 ऑड नंबर थे, हमने उनका एवरेज लिया है और उसका आंसर किसके इक्वल है 129 के इक्वल है। तो हमने ये बताना है कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा आएगा, तो वो हमने निकालना है। इनको ऐड कर लेते हैं, ए के ये आ गया 2 और ये 3, 3a हो जाएगा। ठीक है, +2 और 4 6 हो जाएगा, नीचे 3 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 129। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे 3 जो है अब वो हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और उधर जाके हमारे पास वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो यहाँ पे आप 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा आसान काम भी कर सकते हैं। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को बाहर ले लेंगे तो अंदर a+2 रह जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 129, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा a+2 इज़ इक्वल टू 129। हमें a की वैल्यू चाहिए फिल वक्त, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा 129, और 2 माइनस करेंगे 129 में से 2 जाएंगे तो बाकी क्या रह जाएंगे 127 रह जाएंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 127 आई है। देखें ये आंसर दिया हुआ और ये भी दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा, हमने लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। तो अब ए की जो वैल्यू आई है ना उसको इनमें पुट करें, इसमें एंड वाले में पुट करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसके अंदर इसको पुट करें, ए की वैल्यू 127 आई, यहाँ पे पुट करें। सो 127 + 4 करेंगे
और ये हमारे पास कितना आएगा 131। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। हमने लार्जेस्ट नंबर बताना था, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर हमने बताना है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, हमने लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो ये वाला हमारे पास आएगा। 3 हमारे पास ऑड इंटीजर थे सक्सेसिव, मतलब उनके अंदर कोई गैप नहीं था, 3 ऑड इंटीजर थे, उनका हमने एवरेज लिया, वो 129 के इक्वल है। तो हमने ये बताना है कि उनमें से सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा आएगा। तो पहले हमने उसके लिए ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो 131 जो है वो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आएगा, ठीक है।